जब हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन 2010 में पहली बार सिनेमा घरों में आई थी, तो लोगों ने बस देखी ही नहीं, वो दीवाने हो गए। हर उम्र के दर्शकों को इसकी शानदार एनिमेशन, सांस रोक देने वाले उड़ान के सीन और हिकअप और टूथलेस की मासूम दोस्ती ने दिल जीत लिया। इसकी कहानी ने दुनिया को यह सिखाया कि दुश्मनी से ज्यादा जरूरी है समझदारी और रहमदिली। क्रिटिक्स ने इसे ड्रीमवर्क्स की बेस्ट फिल्म्स में से एक माना। कुछ ने तो इसे पिक्सार के बराबर बताया। फैंस ने खास तौर पर उड़ान वाले सीन्स, जॉन पावल का दिल छू लेने वाला म्यूजिक और वो इमोशनल टच बहुत पसंद किया। बहुत से लोगों ने कहा कि ये सिर्फ बच्चों की फिल्म नहीं है, बड़े भी इसे देखकर रो पड़े थे। आज भी ये क्लासिक मानी जाती है। 15 साल बाद लाइव एक्शन रीमेक आया, बहुत ज्यादा उम्मीदों और दबाव के साथ कि ये ओरिजिनल जैसा जादू दोहराएगा। लोगों को क्या पसंद आया? सीजीआई ड्रैगन्स इतने रियल लगे कि लगा जैसे वाकई आसमान में उड़ रहे हैं। खासकर टूथलेस की आंखें और उसकी मासूम हरकतें बहुत खूबसूरती से बनाई गईं। हिकअप और उसके बाप स्टोइक की कहानी में थोड़ी और गहराई दिखाई गई, जिससे इमोशन और स्ट्रॉन्ग लगा। जो लोग पहली बार देख रहे थे, खासकर बच्चे और टीनेजर्स, वो तो बस उड़ान वाले सीन्स और बड़े बड़े लड़ाई के सीन देखकर दंग रह गए। लोगों को क्या कमी लगी? पुराने फैंस को लगा कि विजुअल्स तो जबरदस्त हैं, लेकिन ओरिजिनल वाली जान और दिल छू लेने वाला चार्म थोड़ा मिसिंग था। कुछ क्रिटिक्स ने कहा कि ये रीमेक ज्यादा नया कुछ नहीं दिखाता। पूरी कहानी ऑलमोस्ट वही है, बस रियल दिखाया गया। कई लोगों को वो फनी और प्यारी एनिमेशन वाली वार्मथ और कार्टून वाला जादू याद आया जो लाइव एक्शन में नहीं था। 2010 सबका फेवरेट, दिल को छू लेने वाली और अब तक आइकॉनिक वो फिल्म आज भी लोगों को हंसाती, रुलाती और आसमान में उड़ने का ख्वाब दिखाती है। 2025 आंखों को चकाचौंध कर देने वाली, सोर्स स्टोरी की इज्जत रखने वाली और नई जनरेशन को ड्रैगन्स से प्यार करवा देने वाली। लेकिन पुराने फैंस के लिए वो ओरिजिनल टूथलेस और हैंडमेड एनिमेशन वाली वार्मथ कुछ और ही थी। ओरिजिनल फिल्म दिल है, रीमेक जलवा है। दोनों अपनी जगह बेस्ट हैं। एक ने दुनिया को सपने दिखाए, दूसरी ने नई जनरेशन को ड्रैगन की सवारी का असली मजा दिखाया। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और समुंदर के किनारे बसा हुआ है वाइकिंग्स का गांव बर्क। सदियों से यहाँ के लोग और ड्रैगन्स के बीच जंग चलती आ रही है। इनकी बस्ती रात को आग और दहशत से जल उठती है जब ड्रैगन्स उन पर हमला करते हैं, भेड़ बकरी उठा ले जाते हैं और घर जला डालते हैं। इन सब के बीच खड़ा है गांव का सरदार स्टोइक द वास्ट, भारी भरकम, दिलेर और जिद्दी, और उसका दुबला पतला, थोड़ा अलबेला बेटा हिकअप हॉरेंडस हैडक थ्वे। हिकअप कभी तलवारबाज नहीं बन पाया, लेकिन उसका दिमाग मशीनों से भरा रहता है। वो लोहार गॉबर द बेल्च के साथ काम करता है और चोरी छुपे अजीबो गरीब हथियार बनाता है। एक रात जब ड्रैगन्स हमला करते हैं, तो हिकअप अपनी खुद की बनाई मशीन से एक ऐसा ड्रैगन गिरा देता है जिसे अब तक किसी ने देखा ही नहीं, नाइट फ्यूरी। लेकिन कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं। सुबह होते ही हिकअप अकेला जंगल में जाता है और वहां उसे जाल में फंसा हुआ मिलता है वही नाइट फ्यूरी। उसका काला चमचमाता शरीर और वो हरे चमकते आंखें। तलवार हाथ में होने के बावजूद हिकअप का दिल पसीज जाता है। वो उसकी रस्सी काटकर उसे आजाद कर देता है। कई दिनों तक हिकअप उस नाइट फ्यूरी को चोरी छुपे खाना खिलाता है, उसका घाव देखभाल करता है और नाम रख देता है टूथलेस। धीरे धीरे दोनों के बीच एक खामोश दोस्ती पनपती है। हिकअप को पता चलता है कि टूथलेस का पंख टूटा है, इसलिए वो उड़ नहीं सकता। हिकअप उसे नया पंख बनाता है और अपनी खुद की बनाई काठी लगाकर पहली बार उड़ता है। वो उड़ान डर और आजादी दोनों से भरी होती है और उसी में हिकअप को अपना असली मकसद मिलता है। उधर स्टोइक अपने बेटे को मजबूत बनाने के लिए उसे और गांव के बाकी लड़कों को ड्रैगन मारने की ट्रेनिंग देता है। उनके साथ है निडर एस्ट्रिड हॉफरसन, लड़ाका स्नॉट लाउड, मोटा मगर दिमाग वाला फिश लेग्स और हमेशा लड़ते रहने वाले जुड़वा रफनट और टुफनट। सब लड़ाई सीखते हैं, मगर हिकअप ड्रैगन्स को मारने के बजाय उन्हें चुप कराता है, टूथलेस से सीखी तरकीबों से। गांव वाले उसे ड्रैगन कातिल समझने लगते हैं,
पर सच तो यह है कि उसने आज तक कोई ड्रैगन मारा ही नहीं। एस्ट्रिड को शक होता है और वो हिकअप का पीछा करती है। जब उसे टूथलेस और हिकअप की दोस्ती का पता चलता है तो वो गुस्सा होती है, लेकिन जब वो खुद टूथलेस की पीठ पर बैठकर आसमान में बादलों के बीच उड़ती है तो उसे भी यकीन हो जाता है कि ड्रैगन्स दुश्मन नहीं, दोस्त हो सकते हैं। लेकिन हिकअप का ये राज ज्यादा दिन नहीं छुपता। गांव के अखाड़े में जब हिकअप को ड्रैगन मारना होता है तो वो मना कर देता है। टूथलेस अपनी पूरी ताकत से उसे बचाने आता है और गांव वालों को सब पता चल जाता है। स्टोइक अपने बेटे को गद्दार समझता है और टूथलेस को कैद करके उससे ड्रैगन की मांद ढूंढवाने निकल पड़ता है। जहां स्टोइक और उसके लड़ाके पहुंचते हैं वहां छुपा होता है असली खतरा, एक विशालकाय ड्रैगन, रेड डेथ। वो इतना बड़ा है कि उसके सामने बाकी सारे ड्रैगन भी चूहे जैसे लगते हैं। स्टोइक की फौज उस पर हमला करती है, लेकिन वो आग और पंखों के तूफान से सबको तबाह कर देता है। वहीं हिकअप, एस्ट्रिड और उसके दोस्त अपने अपने ड्रैगन लेकर टूथलेस को आजाद कराने पहुंच जाते हैं। एक खतरनाक हवा में लड़ाई शुरू होती है। हिकअप और टूथलेस आसमान में बिजली और आग के बीच रेड डेथ को ऊपर खींचते हैं और उसके अंदर धमाका करवाकर उसे गिरा देते हैं। गिरते वक्त हिकअप जख्मी हो जाता है, लेकिन टूथलेस उसे बचा लेता है। जब हिकअप होश में आता है तो देखता है टूथलेस उसके पास बैठा है, लेकिन अब उसकी एक टांग नहीं है। गॉबर ने उसे नई लकड़ी की टांग बना दी है, जैसे उसने टूथलेस का पंख बनाया था। स्टोइक अपने बेटे को सीने से लगाता है। अब वो उस पर नाज करता है। गांव बदल चुका है। अब ड्रैगन्स बर्ग के दुश्मन नहीं, बल्कि साथी हैं। कोई उन पर सवारी करता है, कोई उनसे आग जलवाता है। एस्ट्रिड हिकअप को प्यार से चूमती है और हिकअप आसमान में टूथलेस के साथ उड़ता है, जैसे उसका दूसरा पंख हो। जो लड़का गांव का सबसे बेकार समझा जाता था, उसने साबित कर दिया कि कभी-कभी तलवार नहीं, इंसानियत दुनिया बदलती है। उसने सिखाया, ड्रैगन को मारना नहीं, उड़ाना सीखो। आखिरी सीन में बर्ग के ऊपर सूरज की रोशनी में ड्रैगन्स और वाइकिंग्स एक साथ उड़ते हैं। एक नया दौर शुरू हो चुका है।